हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू कन्वेयर बेल्ट्स, यानी कि कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन है कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे कन्वेयर बेल्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पुल्ली आर यूज इन अ लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट एंड इट्स नेम। यानी कि आपको ये बताना है कि जो लंबे कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं उसमें कितनी पुल्लीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या क्या नाम होते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है 6 पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट में। अब उसके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है हेड पुल्ली, दूसरा है टेल पुल्ली, तीसरा है स्नब पुल्ली, 2 बैंड पुल्ली होते हैं, ठीक है, और लास्ट जो है वो है आपका टेकअप पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेकअप पुल्ली इन कन्वेयर बेल्ट। यानी कि कन्वेयर बेल्ट में टेकअप पुल्ली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, टेकअप पुल्ली का इस्तेमाल लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट में होता है ना, जिसका लेंथ ज़्यादा होता है, ऐसे कन्वेयर बेल्ट में होता है। तो पहला फंक्शन जो होता है टेकअप पुल्ली का वो ये है कि कन्वेयर बेल्ट में प्रॉपर टेंशन मेंटेन करके रखना, है ना। अगर टेकअप पुल्ली नहीं रहेगा तो जो नीचे साइड का बेल्ट रहेगा कन्वेयर का, लोअर साइड का, वो क्या है, झूल जाएगा, जिसकी वजह से बेल्ट जो है उसमें टेंशन कम हो जाएगा और वो पुल्लीज के अराउंड स्लिप कर सकता है और प्रॉपर आपका कन्वेयर बेल्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया कि कन्वेयर बेल्ट में टेंशन मेंटेन रखना। दूसरा फंक्शन हो गया है कि रिजर्व में कुछ लेंथ बेल्ट को अपने साथ रखता है, ताकि अगर कन्वेयर बेल्ट पर कहीं पर भी वियर टियर हो गया है तो आप टेकअप को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके उसे फिर से उस पोर्शन को काट करके निकाल सकते हैं और रीजॉइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टाइप्स ऑफ टेकअप यूनिट यूज्ड इन अ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। यानी कि कन्वेयर बेल्ट में कितने टाइप के टेकअप यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, खाली आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर है, सबसे पहला हो गया स्क्रू टेकअप यूनिट, ठीक है। दूसरा हो गया VGTU, जिसका फुल फॉर्म है वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप यूनिट, और तीसरा हो गया HGTU, यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी टेकअप यूनिट, है ना। तो ये 3 टाइप के टेकअप यूनिट का इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट्स में किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है इन तीनों के ऊपर। आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके उसे भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल फॉर स्मूथ कन्वेयर बेल्ट। यानी कि स्मूथ कन्वेयर बेल्ट के लिए जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल होता है वो कितना होता है, आपको बताना है। तो the maximum inclination of a smooth conveyor belt ranges from 15 degree to 22 degree and it depends upon the type of material। यानी कि जो कन्वेयर बेल्ट का मैक्सिमम इंक्लिनेशन होता है वो 15 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक होता है और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर। मोस्टली इंडस्ट्रीज में जितने भी कन्वेयर बेल्ट होते हैं वो 15 से 17 डिग्री तक ही रखे जाते हैं, ताकि किसी भी मटेरियल को उसमें आसानी से कन्वे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रफिंग एंगल। यानी आपको ये बताना है कि आप ट्रफिंग एंगल से क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये है, जो कन्वेयर बेल्ट में कैरिंग आइडलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो एक फ्रेम में फिक्स रहते हैं, कैरिंग आइडलर फ्रेम में। तो आपने देखा होगा सेंटर का आइडलर तो फिक्स होता है ना, पूरा हॉरिजॉन्टल में रहता है ना, लेकिन जो साइड साइड के जो आइडलर्स होते हैं वो 1 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, है ना, जिसकी वजह से कन्वेयर बेल्ट को ट्रफ शेप मिलता है और ज़्यादा मटेरियल उसमें आता है, अच्छे से मटेरियल कन्वे होता है, मटेरियल नीचे गिरता भी नहीं है। तो जो ये कैरिंग आइडलर्स, साइड साइड के जो कैरिंग आइडलर्स जो डिग्री में होते हैं,
उसे ही ट्रफिंग एंगल कहा जाता है। जितने एंगल पर होते हैं ट्रफिंग एंगल कहा जाता है। वो ट्रफिंग एंगल की वैल्यू वेरी करती है 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक, है ना। कहीं पर 10 डिग्री का यूज़ किया जाता है किसी कन्वेयर बेल्ट पे फ्रेम में, 30 डिग्री का, 25 डिग्री का, कहीं कहीं पर 40 डिग्री तक के भी ट्रफिंग एंगल आइडलर फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इम्पैक्ट आइडलर एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो आपको ये बताना है कि इम्पैक्ट आइडलर क्या होता है और किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इम्पैक्ट आइडलर जो है वो बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, नॉर्मल कैरिंग आइडलर्स जो होता है वो पूरा मेटल का होता है ना। लेकिन इम्पैक्ट कैरिंग आइडलर में क्या होता है, उसके शेल के ऊपर में रबर की एक लेयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। यानी कि रबर का लेयर रहता है कैरिंग आइडलर्स के ऊपर में, जिसे कि इम्पैक्ट कैरिंग आइडलर कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए, जहाँ कहीं भी कन्वेयर बेल्ट पर मटेरियल रिसीव होता है ना, किसी हाइट से मटेरियल जो है वो कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है, तो उस पोजीशन में अगर इम्पैक्ट आइडलर नहीं है तो क्या होगा, मटेरियल जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर वियर कर सकता है, बेल्ट को वियर और टियर हो सकता है, बेल्ट पे लोड पड़ेगा, शॉक पड़ेगा। तो इस टाइप के कैरिंग आइडलर्स को अगर नीचे में लगा दिया जाता है जहाँ पर उस पर रबर्स के लेयर लगे हुए हैं, तो क्या होता है, वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और बेल्ट को सेव करता है वियर और टियर होने से। इस तरह से आपका कन्वेयर बेल्ट का लाइफ जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर मटेरियल हाइट से कन्वेयर बेल्ट पे गिर रहा है, रिसीविंग चूट के पास में कुछ दूरी तक इम्पैक्ट आइडलर्स को इंस्टॉल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you mean by चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट, यानी कि आपको ये बताना है कि चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या होता है चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट। तो देखिए, चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, वो सिंपल कन्वेयर बेल्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऊपर में ग्रिप बना रहता है, ऊपर में ग्रिप्स बने रहते हैं, रबर के लेयर बने रहते हैं अलग अलग शेप्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल को आप कन्वे कर सकते हैं, ज़्यादा डिग्री तक आपका कन्वेयर बेल्ट को इंक्लाइन कर सकते हैं, है ना, अगर चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें बीच बीच में ग्रिप्स हैं, रिब्स लगे रहते हैं रबर्स के, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो उस पर रुक जाता है और ज़्यादा डिग्री तक आप कन्वेयर बेल्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट। मोस्टली जैसे कि पैलेट्स हो गए, इस टाइप के मटेरियल जो जिनका चांसेस रहता है कि वो स्लोप में वापस रिवर्स ढूल सकते हैं, गिर सकते हैं, इस टाइप के मटेरियल्स के लिए ज़्यादातर चेवरॉन कन्वेयर बेल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 2 था, इससे पहले एक और पार्ट हमने कर चुका है ना, किए हैं, वो भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।